नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कई बार कि दो बिल्कुल भी अलग प्रकृति के व्यक्ति प्रेम में जुड़ जाते हैं। मतलब उनका जो नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है, वो पूरी तरह से अलग होता है। एक थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, थोड़ा बिंदास किस्म का होता है, और दूसरा जो होता है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, उसी प्रकार प्रैक्टिकल भी होता है। फिर इन दोनों में जो प्यार है वो किस प्रकार से होता है या फिर क्यों होता है? लगभग ऐसी ही कुछ कहानी सिंह राशि के पुरुष और कर्क राशि की जो स्त्री है उनमें देखी जा सकती है। उनकी जो संपूर्ण जो नेचर है, संपूर्ण जो व्यक्तित्व है, वो पूर्णतः अलग होता है, लेकिन फिर भी एक ऐसी जो डोरी होती है जो दोनों को बांधे रखती है। इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि के जो पुरुष है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सिंह राशि का जो सिंबल है, सिंह राशि का जो चिन्ह है, उसी से आपको पता चलेगा ये जो राशि है या फिर इस राशि के जो पुरुष है वो किस प्रकार के होते हैं। सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं इनमें जो राजसी तत्व होता है, जो रॉयल्टी होती है, वो जबरदस्त होती है। मतलब कोई भी काम अगर वो जीवन में करे तो उसमें ये जो राजसीपन है वो देखा जा सकता है। रहन सहन से लेकर उनका जो संपूर्ण जीवन का जो पहलू होता है उसमें यही बात देखी जाती है। रहन सहन काफी अच्छा होता है। कभी भी चाहे इनकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी हो या फिर बुरी या फिर थोड़ी कम भी हो, लेकिन अच्छे कपड़े पहनना रॉयल्टी इनमें देखी जा सकते हैं। ब्रांडेड कपड़े हमेशा पहनते हैं। नीट एंड क्लीन वे देखे जा सकते हैं। मतलब नीट एंड क्लीननेस इतना अच्छा होता है कि इनका इनका जो व्यक्तित्व होता है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग आप महसूस कर सकते हो। और इनके मन में भी वही इच्छा होती है कि जो भी जीवन में अच्छा है, जो भी जीवन में बेस्ट है, वो ही अपनाया जाए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना इन्हें थोड़ा पसंद होता है। उसी प्रकार ये जो बात है उनकी वाणी में भी आप देख सकते हो। वाणी के बारे में भी अगर देखा जाए या फिर बोलने का जो तरीका है उसके बारे में अभी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। मतलब कई दफा आपने देखा होगा कि कई जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा बोलते हैं अपनी जो बातें हैं वो बोलने के लिए, लेकिन सिंह राशि के जो पुरुष है थोड़ा बोलेंगे, लेकिन जो भी बात बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे। और कभी कभार इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी हो जाती है। मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति न समझे या फिर सामने वाला कुछ गलत गलत बोल जाए तो उसे वहीं पर टोकेंगे। तो इनकी जो वाणी होती है वो इसी प्रकार की होती है, और ट्रांसपेरेंसी इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। और यही वजह है कि सिंह राशि के जो पुरुष है वो ट्रस्टवर्दी होते हैं। इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब जो भी ये बात कहेंगे वो सही होगी और दिल से कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को अच्छा अच्छा लगे इसलिए इस वजह से चिकनी चुपड़ी बातें करना। ये जो बात है वो सिंह राशि के पुरुषों में देखी नहीं जाती। और थोड़ा सा स्टबन होते हैं। स्टबन मतलब अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना। ये जो बातें हैं वो सिंह राशि के पुरुषों में थोड़ी देखी जाती है। हालांकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो बातें हैं वो होती है या फिर इनको उसके परिणाम भी मिलते हैं। खास करके इनका जो करियर है इसके बारे में ये जो बात है, जो स्टबन नेचर है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो बात है वो उनका जो क्वालिटी है, गुण है, वो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन होता क्या है कि जो जो आपका जो नेचर है उससे आप ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसके बाकी की जो बातें हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सिंह राशि के जो पुरुष है हमेशा जीवन में जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, उसी को फॉलो फॉलो करते हैं। तो इनका जो रहन सहन होता है वो भी थोड़ा रॉयल होता है। अधिभौतिक सुख के प्रति जो भी अधिभौतिक सुख अच्छे है वो अपने पास हो और वह उसका हम आनंद ले, उपभोग ले, तो गोप्रियता जो है वो भी सिंह राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है। लेकिन इनमें एक बात काफ़ी अच्छी होती है। जैसे मैंने कहा कि इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अंतःकरण जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इंसानियत को जो भाव है वो सिंह राशि के पुरुषों में बहुत अच्छा देखा जा सकता है। इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। एक बात इनमें बहुत अच्छी होती है कि जो बातें बाकी लोगों से ना हो वो खुद करके दिखाएंगे। लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, वो जो बात है वह सिंह राशि के पुरुषों में काफ़ी अच्छी होती है। औरों को खुद के साथ लेके चलना, और अगर कोई चूक भी हो जाए तो माफ कर देना, इसलिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर गुण है, ये जो क्वालिटीज है, वो सिंह राशि में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। भव्य दिव्यता, लार्जर दैन लाइफ, इनके जो सपने होते हैं जीवन के प्रति वो बहुत बड़े होते हैं। मतलब इनकी जो पर्सनैलिटी होती है उससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनकी जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं।
अब हालांकि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। इसमें जो मघा नक्षत्र है ये केतु का नक्षत्र है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, मतलब पुराण प्रिय है, लेकिन इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज की जो बात है वो जबरदस्त देखी जाती है। इनको इंट्यूशंस भी काफी अच्छे होते हैं। उसी प्रकार थोड़ा सा इनमें आप एरोगेंसी देख सकते हो, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जीवन में काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। पूर्वा जो नक्षत्र है तो सिंह राशि का जो थोड़ा सा अधिभौतिक प्रिय जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो खास करके पूर्वा नक्षत्र में देखा जा सकता है, क्योंकि जो पूर्वा नक्षत्र है वो शुक्र का भी नक्षत्र है। हालांकि पूर्वा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, नीट एंड क्लीन होते हैं, और इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो भी उसी भाव से ही गुजरता है। मतलब ये नॉर्मल एडजस्ट नहीं कर दे, अपनी जो लाइफस्टाइल है उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं करते। जबकि रिलेशनशिप की बात है तो पूर्वा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो हमेशा रिलेशनशिप में चाहेंगे कि उनके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति हो वो खूबसूरत हो, औरत से थोड़ा अलग हो, तो यही बात होती है। लेकिन लाड़ प्यार करने वाले होते हैं। इनकी रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति है, या फिर जैसे हम इस वीडियो में चर्चा करें अगर कोई स्त्री है तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे। ये खासियत है पूर्वा नक्षत्र की। उत्तरा जो नक्षत्र है, उत्तरा नक्षत्र का जो पहला चरण है वो सिंह राशि में होता है, और उत्तरा नक्षत्र के जो स्वामी है वो सूर्य, इनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। थोड़ा सा स्टबर्न नेचर जो है, तो मैंने सिंह राशि के बारे में कहा, वो थोड़ा ज़्यादा उत्तरा नक्षत्र में देख सकते हो, लेकिन एडजस्टमेंट वाली बात इनमें देखी जा सकती है। अब तक आपको पता चला होगा कि सिंह राशि के जो पुरुष है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी सोच किस प्रकार की होती है। अब यही जो बात है प्रेम के मामले में भी यही बात देखी जा सकती है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अब हम जानकारी लेंगे कि कर्क राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कर्क जो राशि है बेसिकली चतुर्थ भाव में आने वाली राशि है, जो कि अपने फैमिली से ज्यादा जुड़ाव रखती है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, राशि का जो तत्व है तो वह जल तत्व है, और ये चरस स्वरूप राशि है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, खूबसूरती इनमें बहुत अच्छी होती है। मतलब कर्क राशि की स्त्री अगर आप देखो तो इनमें जो खूबसूरती, और ये जो खूबसूरती है वो कॉस्मेटिक नहीं होती, वो बचपन से ही होती है, और इसी वजह से किसी भी प्रकार के अगर ये फैशन कर ले तो वो उन्हें बहुत ही अच्छी दिखती है। ये इनकी स्पेशलिटी होती है। इनकी जो आंखें होती है, इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनका जो रहन सहन होता है, इसमें एक अलग ही प्रकार का अट्रैक्शन होता है। अब ये जो अट्रैक्शन होता है वो काफी साझा होता है, मतलब उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती। ये वे मन के भी काफी साफ सुथरे होते हैं। इनका रहन सहन में जैसे कहा काफी अच्छा होता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, घर से इनका जो जुड़ाव होता है वो जबरदस्त होता है। इसी वजह से घर के जो संस्कार है वो इन पर काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कर्क राशि की स्त्री है ये आपकी रिलेशनशिप में आना थोड़ा कठिन होता है। मतलब घर का जो संस्कार होता है वह जबरदस्त होता है। अगर आपके रिलेशनशिप में आ जाए तो आप मान लो कि आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आपकी हर तरह की जो जरूरत है, हर तरह का जो ख्याल है वो कर्क राशि की स्त्री रखेगी। जैसे कि नॉर्मल घर की जिस गृहिणी होती है कि घर के हर व्यक्ति के बारे में उसे मालूमात होती है, किससे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन सी पसंद है, किसके क्या जो भी रूटीन है वो अच्छी तरह से ध्यान में रखती है। तो यही जो बात है वो कर्क राशि की यदि आपकी प्रेमिका होगी तो उनमें भी देती है कि हर एक मामले में, मतलब आपका चलना फिरना, दृष्टि, आपका खाना पीना, आपके रहन सहन, आपका कपड़ा, आपकी सेविंग, सबके बारे में उससे जानकारी होती है, और उसके जो निर्णय रहेंगे वो भी टू द पॉइंट रहेंगे और बराबर होते हैं, क्योंकि उसी प्रकार का उनका नेचर भी होता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वाणी के मामले में अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो राशि है बेसिकली संपूर्णतः एक गृहिणी की राशि, एक स्त्री तत्व की राशि है। तो नॉर्मली हम जब स्त्रियों के बारे में देखते हैं कि उन्हें शेयरिंग करना, बोलना काफी ज्यादा पसंद होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये जो सभी बातें हैं वो दुगनी करके आप देख सकते हो कर्क राशि की स्त्री की। मतलब एक तो राखी कर्क है, ऊपर से स्त्री अलग होगी, तो ये जो स्त्री तत्व का जो भाव है वह दुगना है। अब यही जो बात है वो आप सिंह राशि में भी आप लगा सकते हो, क्योंकि अगर कोई किसी पुरुष की सिंह राशि है तो बेसिकली सिंह जो राशि है वो संपूर्ण पुरुष की राशि है। जैसे हमने कहा, हमने उसके बारे में बोला भी थोड़ा। तो अगर सिंह राशि किसी पुरुष की होगी तो उनमें जो पुरुषत्व है वो दुगना हो जाता है। भाई यही बात कर्क राशि की स्त्री में भी देखी जा सकती है। उसी प्रकार कर्क राशि की जो स्त्री है वो इमोशनल होती है। अगर आप उनसे, आपके जो वर्ड्स है, आपके जो शब्द है
वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप अपने शब्दों में भी उनके वो जैसा एक्सपेक्ट करते हैं उससे कुछ अलग बात कही तो जल्दी से रो देंगे, इनके आंखों में आंसू जो है वो काफ़ी जल्दी आते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी सी मतलब पैसे के मामले में आप प्रैक्टिकल कह सकते हो या फिर कंजूस भी कह सकते हो। नॉर्मली पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करती। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, सबसे महत्वपूर्ण किस तरह से बचाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं से सेविंग करना, ये जो बात है वो काफ़ी अच्छी होती है। नॉर्मली घर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो फॉलो करते हैं। और जो बाकी के जो घर के जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में भी उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। जैसे मैंने कहा, ये जो कर्क राशि की स्त्री है वो इमोशनली ज़्यादा जुड़ जाती है। अब यहाँ पर मतलब कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। इसमें जो पुनर्वसु नक्षत्र का जो आखिरी चरण है वो कर्क राशि का पहला चरण है, जो कि वर्गोत्तम नवमांश में भी कहा जाता है। तो इस नक्षत्र के जो स्त्री होते हैं, मान के चलिए इनमें जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन घर के जो संस्कार है वो भी जबरदस्त होते हैं। जो भी हमने कर्क राशि की स्त्री के बारे में हमने अभी कहा, वो जो सभी बातें हैं वो सभी बातें आप पुनर्वसु नक्षत्र के स्त्री में, जो कि कर्क राशि में आता है, आप संपूर्णतः देख सकते हो या फिर थोड़ी ज्यादा मात्रा में देख सकते हो। ये जो स्त्री है इमोशनल होते हैं, घर से ज्यादा जुड़ाव होता है या फिर घर का जो भी परंपराएं होती है उसे साझे हुए रखते हैं। और धर्म पर या फिर भगवान पर विश्वास करना, ये जो बातें इनमें ज्यादा देखी जा सकती है। थोड़े से ये जो पुनर्वसु नक्षत्र की स्त्री है थोड़ी सी डिपेंडेंट होती है। मतलब कोई भी बात कर रही है तो आपसे वो पूछ लेगी, आपसे आपकी सलाह लेगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है जो कि बाकी नक्षत्रों में देखी नहीं जाती। अगर देखिए, अगर इसके पास कुछ भी न हो या फिर कोई ऐसा प्रसंग आ जाए जिसकी वजह से जीवन का सब कुछ खो दिया जाए, उसके बाद भी ये जो नक्षत्र की स्त्री है सामने खड़ी होगी या फिर से जो भी खोई हुए जो भी बातें हैं फिर से जोड़ लेगी। तो ये जो बातें हैं वो खास करके पुनर्वसु नक्षत्र की स्त्री में देखी जा सकती है और फिर से वो अपने जीवन में खड़ी होती है। तो इसके लिए जो आपको जो शक्ति चाहिए वो शक्ति पुनर्वसु नक्षत्र के स्त्री में आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। मतलब नॉर्मली उनका जो भी व्यक्तित्व है उससे आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें दमखम कितना है, लेकिन होता जरूर है। दूसरा जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री है, इनमें इनमें भी अगर आप देखो तो इनका जो सौंदर्य होता है बहुत अच्छा होता है। इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो काफी अच्छी होती है। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी जो हमने सिंह राशि के पुरुषों में देखी वैसी नहीं होती, एरोगेंसी नहीं होता। मतलब हर एक व्यक्ति को काफी अच्छी तरीके से समझ लेती है और मैच्योर्डनेस इनमें बहुत अच्छा था, शांत होते हैं ज्यादा। हालांकि पुष्य नक्षत्र की स्त्री या फिर आश्लेष नक्षत्र की स्त्री बहुत ज्यादा बोलेगी अपने बारे में या फिर जो भी है वो करते हैं। पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री है इसके बारे में अगर देखा जाए तो थोड़ा शांत रहती है और मन में थोड़ा ज्यादा सोच विचार कर ही आगे बढ़ने वाली होते हैं। मैच्योर्डनेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है इनमें। घर के किसी ना किसी व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आती है अपने माता के साथ। पुनर्वसु नक्षत्र की हो या फिर पुष्य नक्षत्र की स्त्री, उनका जो जुड़ाव होता है वो जबरदस्त होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आश्लेष नक्षत्र की स्त्री। तो आश्लेष नक्षत्र की स्त्री होती है वे थोड़ा सा बहुत ज्यादा गहन विचार करने वाले होते हैं। इनमें जो इमोशंस होते हैं वो काफी गहराई में देखे जा सकते हैं, लेकिन सामने से वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे। आपको ये लग सकता है कि इनमें जो इमोशंस है जो भी आप सुनते हो कर्क राशि के बारे में वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन होते जरूर है। इनमें दमखम काफी अच्छा होता है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसे लड़ना काफी अच्छे तरीके से पता होता है। सिर्फ यहाँ पर बोलने में ये जो स्त्री है वो थोड़ी ज्यादा होते हैं, इनको बोलना ज्यादा पसंद आता है। अब जब आपको पता चला होगा कि कर्क राशि की जो स्त्री है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे या फिर वीडियो का विषय भी यही है कि सिंह राशि के पुरुष और कर्क राशि की स्त्री यदि प्रेम में हो तो आपने देखा होगा कि इनके जो संपूर्ण नेचर है वो पूरी तरह से अलग है। लेकिन संसार में यही बात होती है कि जो भिन्न ध्रुव होते हैं इनमें आकर्षक होता है। यही बात इन दोनों में ज्यादा देखी जा सकती है। जो बात हम में मुझ में नहीं है वो अगर मैं सामने वाले में देखूं तो एक अनामिक आकर्षण तैयार हो जाता है। अब यही जो बात है वो दोनों में देखी जा सकती है। सिंह राशि का जो पुरुष है वो कर्क राशि की स्त्री का जो सौंदर्य होता है, इनका जो बोलना होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सहज होना या फिर इमोशनल जो नेचर होता है उस पर ज्यादा आकर्षित हो जाता है। और खास करके
कर्क राशि की जो स्त्री है वो सिंह राशि की स्त्री को लार्जर देन लाइफ जो इमेज होती है, उनका जो रहन सहन होता है, उनका बोलने का जो तरीका होता है, या फिर इनमें एक अलग ही प्रकार की एरोगेंसी होती है और जो सबन नेचर होता है, हालांकि नेगेटिव है लेकिन फिर भी उस पर जो कर्क राशि की स्त्री है वो भाती है। मतलब सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं कि जो निर्णय क्षमता होती है, डिसीजन पावर होती है, वो बहुत ही जबरदस्त होती है। एक बार उन्हें हाँ कहा तो उसे हाँ कर ही छोड़ते हैं। हालांकि पूरा जमाना इनके विरोध में जाए तो भी आपका वो पूरी तरह से साथ देंगे। तो यही बात होती है। अब यहाँ पर सिंह राशि के जो पुरुष है वो कर्क राशि की स्त्री को पूरी तरह से लाड़ प्यार से रखते हैं। हालांकि कर्क राशि की स्त्री को वही चाहिए कि कोई उनका पूरी तरह से ख्याल रखे, फिर वो बिंदास होते हैं, फिर वो फ्रीडम महसूस करती है। और कर्क राशि की जो स्त्री है वो सिंह राशि के पुरुष को भावनाओं के ऊपर किस प्रकार से आपको कंट्रोल करना है, या फिर किस तरह से आपको अपना जो जीवन है वह बिताना है संसार में, या फिर बाकी की जो भी बातें हैं उस पर किस प्रकार से वो मतलब गाइडलाइन काफी अच्छी तरीके से करती है। तो इस वजह से दोनों में जो आकर्षण है, दोनों में जो प्रेम है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर यह भी बात है कि ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से इन दोनों में प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और होते भी है। ऐसा कभी नहीं है कि दो जो व्यक्ति अगर एक साथ आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, मेड फॉर ईच अदर। ऐसी जो बातें हैं वो नॉर्मली नहीं होती प्रत्यक्ष जीवन में। यहाँ पर भी यही बात होती है कि अगर सिंह राशि का पुरुष और कर्क राशि की स्त्री परस्पर प्रेम में है, तो जो एरोगेंसी वाली मैंने बात कही कि सिंह राशि के जो पुरुष है इनकी जो बातें होती है वो थोड़ी तीखी होती है, थोड़ी मतलब कभी कभी थोड़ा ज्यादा नहीं तीखी होती है। और यह जो बात है वह कर्क राशि की स्त्री को नहीं भाती। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि के जो पुरुष है वो आगे की ज्यादा नहीं सोचते। मैंने जैसे कहा कि अधिभौतिक सुख के प्रति जो भोगी प्रवृत्ति होती है उनकी, अभी जब भी वो खर्चे करते तो ये नहीं सोचते कि आगे जाके जो भी वस्तु वो ले रहे हैं उसका जो उपयोगिता है वो कितनी है, वो ले लेते हैं, खर्चे ज्यादा कर देते हैं। अब ये जो बात है वो भी कर्क राशि की जो स्त्री है उनको पसंद नहीं आती। उनका यही मानना होता है कि थोड़ा सा जो अपने लिमिट में रहो। अगर अपने सपने बड़े भी है तो आपको खुद के लिमिट में रहना ज्यादा आवश्यक है, वो उस सिखाती भी है। लेकिन इसी वजह से दो में थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है कि कर्क राशि के स्त्री को पता है कि सिंह राशि के पुरुष को किस तरह से टैकल करना है। यही जो बात है, मतलब कहीं पंचा के सिंह राशि के पुरुष भी मान्य करते हैं कि कर्क राशि की स्त्री को पता होता है कि उनकी जो मूड स्विंग है, बेसिकली सिंह राशि के पुरुषों की जो मूड स्विंग है वो किस तरह से टैकल किए जाए, इसके बारे में कर्क राशि की स्त्री को अच्छी तरह से मालूम। सर यहाँ पर एक ही बात है कि जो कि सिंह राशि के पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है कि सिंह राशि के जो पुरुष है भूल कर भी कर्क राशि की स्त्री के तर्कवादी जो होंगे, उनके मायके के लोग भी तो उनके साथ उनके बारे में जरा भी अपशब्द न निकाले, खास करके उनके माँ के मामले में। अगर वो उनका बहुत ही ज्यादा वीकनेस होता है उस पर अगर बात है हो तो जो बातें हैं आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक्सट्रीम पर लेके जाएगी। और कर्क राशि की स्त्री के बारे में भी अगर कहा जाए, कर्क राशि की स्त्री में हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट। हालांकि कर्क राशि की जो स्त्री है वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी, लेकिन उनको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं उनके लिए उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो सबसे आगे की होती है, सबसे ऊपर की होती है। वहां पर वो एडजस्ट नहीं कर पाते। बस यही दो तीन बातें हैं जिस पर अगर आप ध्यान दो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था सिंह राशि के पुरुष और कर्क राशि की स्त्री यदि प्रेम में होंगे तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, किस तरह से प्रेम होता है, आगे बढ़ता है, और प्रेम दिखाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर विचार। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट